जय हिंद दोस्तों, मार्केट स्टडीज एंड एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी और अभी हम बात कर रहे हैं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड में जब लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ तब से मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना के आप लोगों को बताना भी स्टार्ट किया। उससे पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाए थे, मगर जब लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ तब से मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर बार बार इसके बारे में अपडेट दे रहा हूं, क्योंकि जब मार्केट में लोअर सर्किट लगता है तो बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं वो उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर वीडियो बनाना बंद कर देते हैं और कतराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो बनाने से उन लोगों को ये डर लगता है कि अगर हमने इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन दे दी या हमने अगर इसके अंदर कुछ शेयर होल्डर्स को बता दिया और कल को वो नहीं हुआ तो क्या होगा, शेयर होल्डर्स जो हैं या जो हमारे व्यूअर्स हैं वो किस तरह से रिएक्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट चीज, जो पॉइंट हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि टाटा टेली सर्विसेज के अंदर ये रैली जो हमें देखने को मिली और उसके बाद जो लोअर सर्किट्स लगते हुए हमें देखने को मिले और बीच बीच में जो अपर सर्किट लगते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, आखिर ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जिस तरह की बड़ी न्यूज अब टर्न अराउंड होती हुई हमें दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में चीजें जो इस कंपनी को लेके पॉजिटिव मूव आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसे टाइम पर पैनिक का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि आप लोग इस शेयर में से, रिटेल इन्वेस्टर्स बेसिकली शेयर में से बेचकर निकल जाएं, सो दैट कि बड़े प्लेयर्स जो हैं वो इसके अंदर एंट्री ले सके। क्योंकि मार्केट जो है अल्टीमेटली वो बड़े प्लेयर्स लीड करते हैं, जो लोग किसी भी शेयर को बहुत लोअर लेवल पर खरीद कर अपर लेवल पर सेल करते हैं और बीच में रिटेल इन्वेस्टर पिस कर रह जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ₹1.80 से ₹23 के आसपास का इसने एक साल में जर्नी दिखाई है, जो कि एक अनबिलीवेबल सी जर्नी लगती है इतने छोटे शेयर के लिए। हाँ, डेफिनेटली आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं रुचि सोया जैसे शेयर का, जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप आप लोगों को देखने को मिली। तो अगर आप लोगों को टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड में इन्वेस्टेड रहना है और कोई सजेशन आप लोग सुनना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो वो पॉइंट ये है कि इस तरह के शेयर में आप लोग चार्ट देखकर या शेयर प्राइस का जो ट्रेंड जो चल रहा है उसको देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें। पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं कि क्यों इन्वेस्टमेंट ना करें। आप लोग ये पोजीशन देखिए कि टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड का आगे आने वाले टाइम का फ्यूचर प्रोजेक्शन क्या कहते हैं, किस तरह का काम आने वाले टाइम में होने वाला है। क्योंकि अगर आप इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे तो कंपनी लोअर लेवल पर ही सही प्रॉफिट करती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। और एक सुपर ऐप की न्यूज आई थी जिसकी वजह से ये आप लोगों को जंप करता हुआ दिखाई दिया। दो आने वाले टाइम में वो सुपर ऐप अब बनने वाला है, ये क्लैरिटी आने के बाद अब इसके अंदर लोअर सर्किट भी लगता हुआ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस कंपनी का डेट जो है वो 15,000 करोड़ के आसपास है और कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो उस डेट को रिड्यूस करने के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कई बयान ऐसे जारी किए कि आने वाले टाइम में टाटा टेली सर्विसेज में हम इसके डेट जो हैं वो रिड्यूस करेंगे, बट वो सब आने वाले टाइम के फ्यूचर प्रोजेक्शन है। डेफिनेटली ये एक रिस्की शेयर है, तो ऐसे रिस्की शेयर में हमें ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना चाहिए और बहुत ही छोटा अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हो, जो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से हमारा इन्वेस्ट करने का मन करता हो, उसका भी 1/5 एक टाइम पर हमें इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। टू बी वेरी क्लियर, मैं ये बात आप लोगों को समझा देना चाहता हूं कि आप किसी भी शेयर में अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जो इन्वेस्टमेंट आपकी पॉकेट पे भारी ना हो या आप कहें कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट हो, क्योंकि ये एक पेनी स्टॉक है। अगर आप लोगों को लेट सपोज 100 रुपीज इन्वेस्ट करने की इच्छा हो तो आप 20-20-20 करके 5 टाइम इन्वेस्ट करें, तो लोअर और अपर लेवल पे आप लोग उस इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने 21 रुपए के ऊपर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया तो आप समझ सकते हैं कि अब वो लेवल आने में आप लोगों को थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा और उस टाइम तक आपका पेशेंस जवाब दे चुका होगा। तो सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो लोअर लेवल पर भी बाई कर चलते हैं।
तो बाय ऑन डिप, क्योंकि टाटा की कंपनी है तो डेफिनेटली आप लोगों को आने वाले टाइम में ये भरोसा होता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में बिग टर्न अराउंड लेती हुई दिखाई देगी। टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा विल बी द मार्केट लीडर इन नेक्स्ट रैली, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। टाटा की जितनी भी कंपनीज है, टाटा पावर, टाटा मोटर, खुद टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सब जब कंबाइंड एज अ होल मार्केट में जब एक साथ आने वाले टाइम में प्ले करेंगे तो डेफिनेटली टाटा विल लीड। तो ऐसे टाइम में जब वो बेनिफिट उठाने का टाइम आएगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो आज के इस पैनिक में, इस टाइम में घबराकर सेल कर देंगे, डेफिनेटली वो उस टाइम पे उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो करना क्या चाहिए? डेफिनेटली अगर शेयर गिर रहा है तो हमें उससे बचने की भी जरूरत है। हमारा पैसा है, ऐसा तो है नहीं कि हम लगा दें और भूल जाएं कि वो पैसा हमारा बर्बाद हो जाए। तो डेफिनेटली उस पैसे को बचाने का तरीका है कि आप लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली ही किसी चीज को बाय करें, और अगर आप लोगों को सेल करने की भी इच्छा है तो भी ग्रेजुअली ही उसको सेल करें। पैनिक में आकर एक बार में सेल कर देने से या एक बार में बाय कर लेने से दोनों ही पोजीशन पर आप नुकसान उठाते हैं। तो जिस तरह की न्यूज यहां पर निकल कर आती हुई दिख रही है, वो न्यूज ये कहती है कि टाटा का सुपर ऐप जो है वो, उसको लेके एक बड़ा बयान 5 दिन पहले हमें आता हुआ दिखा है। तो उस बयान में बहुत डिटेल में बताया गया कि टाटा जो कि नमक से लेकर स्टील से लेकर और तमाम चीजें बेचता है, मतलब मोर देन 100 कंपनीज है, और कुछ कंपनीज जो है वो मल्टीनेशनल हैं और उनके उनके कारोबार बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो ऐसे ग्रुप के अंदर आप लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप को अगर आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से करें। डेफिनेटली अगर किसी न्यूज की वजह से एक बार आप लोगों को लोअर सर्किट लगते हुए दिखता है तो पैनिक में वहां पर सेल ना करें। इस तरह की कोई न्यूज आती है तो उस न्यूज को पूरी तरह स्टडी करें, समझें कि ऐसा क्या रीजन बन रहा है जिस रीजन की वजह से इस तरह की न्यूज आ रही है। डेफिनेटली टाटा की कंपनी है तो कॉर्पोरेट एक्शन का कोई सच बिग इश्यू नहीं आने वाला है। हाँ, इसमें ऑपरेटर्स ने माइट भी कुछ जो अपसाइड आप लोगों को दिखा दिया, और 21 रुपए के आसपास की जो रैली हमें देखने को मिली, और वहां पर जिन लोगों ने सेल किया और जो लोग सेल नहीं कर पाए, वो लोग इस समय अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें यह करना चाहिए कि इस शेयर में अगर हमने इसको लिया हुआ है और अगर आपको सेल करने की भी इच्छा हो रही है और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे अपने पैसे सेव करने हैं, तो आप उसमें से कुछ पोर्शन सेव करके चले। और अगर वापस से आप लोगों को ये एक अपसाइड लेता हुआ दिखता है, जो कि डेफिनेटली दिखने वाला है लॉन्ग टर्म में, तो इस शेयर के बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि आने वाले टाइम में ये शेयर जो है ये एक मल्टी बैगर शेयर है। डेफिनेटली करंटली अगर अभी देखा जाए तो इसके अंदर कुछ उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में आप लोग इस शेयर के साथ अगर आपको बने रहना है तो आप ग्रेजुअली शेयर में इन्वेस्ट करते रहिए, और अगर आपको निकलना है तो आप इस शेयर को में से ग्रेजुअली निकलने की कोशिश कीजिए, सो दैट कि अगर ये शेयर वापस अपसाइड जाता है तो आप लोग उसका बेनिफिट पूरी तरह से उठा सके। तो फ्रेंड्स, टाटा टेली सर्विसेज ग्रुप के बारे में जितने बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है कि बिग बास्केट के साथ टाटा जो है वो बिग बास्केट में 60% का स्टेक एक्वायर कर रही है। एक इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में एक एप्लीकेशन डाली हुई है, उसका एक बड़ा फैसला अभी आना बाकी है, जिसके आते ही आप लोगों को इस शेयर के अंदर एक बड़ी जंप देखने को मिलेगी फॉर श्योर। और बहुत सारी न्यूज है, सुपर ऐप के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। बड़ा बयान 5 दिन पहले आप लोगों को आता हुआ दिख गया था, उसमें पूरी तरह से उन्होंने डिटेल में ये बता दिया है कि सुपर ऐप में टाटा के सारे प्रोडक्ट सेल होने वाले हैं, और डेफिनेटली सुपर ऐप में टाटा टेली सर्विसेज का एक बड़ा रोल होता हुआ दिखाई देने वाला है। तो
अगर आप लोग इस वीडियो के बाद भी सेल करने का मन बना रहे हैं तो एक बार सोच लीजिए कि अगर आपने इस समय लॉस बुक किया तो डेफिनेटली वो किसी और का प्रॉफिट होने वाला है, और अगर इस समय आपने पेशेंस रखा तो डेफिनेटली वो आपका प्रॉफिट होने वाला है और किसी और का लॉस होने वाला है। डिसीजन इज योर्स। अगर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, डेफिनेटली बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है, एक पेनी स्टॉक है तो रिस्क उतनी ही लीजिए जितनी आप अफोर्ड कर सके। अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न चाहिए, इट डजंट मीन कि अब अपना सारा पैसा किसी शेयर में लगा दें, बट ऐसा भी नहीं है कि आप किसी शेयर में पैसा लगा दें और थोड़ी सी पैनिक की सिचुएशन आते के साथ ही आप उसमें लॉस बुक कर कर बैठ जाए। ये दोनों ही तरीके गलत होते हैं। तो ग्रेजुअली इन्वेस्ट कीजिए, ग्रेजुअली सेल कीजिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को आप लोग अपनी मेजर कीजिए, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात कीजिए और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। डेफिनेटली इस शेयर में आपने बहुत लंबे टाइम तक अपर सर्किट्स लगते हुए देखे, कुछ टाइम में इसके अंदर लोअर सर्किट्स भी लगते हुए देखे। तो अपर सर्किट्स अगर आपने देखे हैं तो लोअर सर्किट्स भी आप ही देखेंगे, और इस चीज को लेके बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल आपने सारा पैसा जो है वो अपर लेवल पर ही बाई करने में लगा दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपने उस पोजीशन पर भी सारा पैसा लगा दिया है 20, 21, 22 रुपए पर, 19, 20, 21, 22 रुपए पर भी सारा पैसा लगा दिया है, तो भी आप लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली ये जो पैनिक सेलिंग इस समय हो रही है ये कुछ टाइम के बाद जाकर रुक जाएगी, और उसके बाद जो अभी बड़ी खबरें आने का दौर शुरू होगा, उसके बाद जब ये शेयर आप वापस से रन करता हुआ दिखाई देगा तो उस समय आपको वो टारगेट भी इजीली आते हुए दिखाई देंगे। यहां पर एक और न्यूज निकलकर आ रही थी 10 फरवरी के आसपास की टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड दिसंबर क्वार्टर लॉस आफ्टर टैक्स बर्डन। तो टैक्स की वजह से इनके लॉसेस नजर आए थे, वे भी एक न्यूज निकल कर आ रही थी। और टाटा टेली सर्विसेज के बारे में जो बाकी न्यूज है सुपर ऐप से रिलेटेड या वो सारी न्यूज ऑलरेडी मार्केट में है, उसके बावजूद भी इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इस तरह की पैनिक सेलिंग की जा रही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स इससे बाहर आ जाएं और वो अपना लॉस कर ले, सो दैट कि किसी और का बेनिफिट हो सके। तो मैं अपनी एनालिसिस यहां कंप्लीट करता हूं। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों को लगता है कि ये इंफॉर्मेशन बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी पहुंचनी चाहिए तो आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, तभी ये वीडियो आगे बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचेगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट कि आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसी तरह से शेयर करता रहूं। सो थैंक यू गाइस, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।